ऋषि जरत्कारु। पूर्व काल में यायावर नाम का ऋषि वर्ग हुआ करता था। उस वंश में अब एक ही पुत्र हुआ, नाम था जरत्कारु। माँ बाप तो रहे नहीं, अतः वह जंगलों में रहकर भांति भांति के तप किया करते। हजारों वर्ष तप किया, फल फूल पत्ते खाकर निर्वाह किया। शरीर बहुत ही क्षीण हो गया। वन में घूम रहे थे कि उन्हें एक सूखे हुए कुएं से दुखी जनों की आवाजें आती सुनाई दी। वह ठिठके उधर गए। कुछ व्यक्ति कुएं में सूखी घास को पकड़कर उल्टे लटके हुए थे। एक चूहा घास को भी काटने का प्रयास कर रहा था। जरत्कारु ने पूछ लिया, आप कौन हैं? उन्होंने बताया, हम यायावर ऋषि वर्ग से हैं। हम पितृलोक तो गए, मगर हमारे वंश में कोई ना होने से हम नीचे आ गिरे। केवल एक संतान है जिसका नाम है जरत्कारु। वह भी विवाह नहीं कर रहा, अपना वंश आगे नहीं बढ़ा रहा, इसलिए हमारी यह गति हो रही है। ऋषि जरत्कारु ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं ही आपका वंशज हूँ। मेरे कारण आपकी दुर्गति हो रही है, इसका मुझे दुख है। मैं आपका यायावर ऋषि वंश तो चला लूं, मगर मेरे योग्य कोई ब्राह्मण कन्या तो मिले जो मेरे ही नाम वाली हो। इतना सुनते ही पितर बहुत प्रसन्न हुए और पुनः पुनः आशीर्वाद देने लगे। जरत्कारु तभी चल पड़े अपने नाम वाली कन्या की तलाश में। विवाह करना और वंश चलाना उनका ध्येय हो गया। तपश्चर्या छूट गई। जब काम नहीं बना तो वह जोर जोर से रोने लगे। अपने पितरों का उद्धार करें तो कैसे? उन्हें यूं रोता चिल्लाता तथा दुखी देखकर नागों के राजा वासुकी वहां आए। राजा वासुकी अपनी बहन को लेकर जरत्कारु के सामने आ खड़े हुए और बोले, मैं आपकी अवस्था को समझता हूँ, इसलिए अपनी बहन को साथ लाया हूँ। आप इससे विवाह करें, यह तैयार है। इसका नाम? ऋषि ने पूछा। इसे सुनते ही वासुकी ने कहा, कन्या का नाम है जरत्कारु। अब ऋषि जरत्कारु ने कहा, नागराज, मैं भी तैयार हूँ। मैं विवाह करने के पश्चात तब तक इस कन्या के साथ रहूंगा जब तक इसका आचरण पूरी तरह मेरे अनुरूप ना हो जाए, वरना मैं इसे त्याग कर चला जाऊंगा। नागराज वासुकी ने शर्त स्वीकार कर ली। दोनों का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। दोनों नागलोक में आनंद पूर्वक रहने लगे। नाग कन्या ने कुछ ही समय में गर्भ धारण कर लिया। एक दिन ऋषि अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। सूर्यास्त होने का समय हो गया। पत्नी ने उन्हें जगाकर उन्हें अपने धर्म का पालन करने को कहा। वह चीख उठे, नाग कन्या, तूने मेरे आराम में खलल डाला है। यूं जगाकर मेरा अपमान किया है। मैं नियमित सूर्य भगवान को अर्घ्य देता हूँ। तुझे जान लेना चाहिए था कि मेरा अर्घ्य ग्रहण किए बिना सूर्य अस्त नहीं हो सकते। तूने मुझे जगाकर प्रतिज्ञा तोड़ दी है, अतः मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। मैं अपनी शर्त पर अटल हूँ। ऋषि जरत्कारु ने विवाह की शर्त भंग होने के कारण अपनी पत्नी नाग कन्या जरत्कारु का त्याग कर दिया। स्वयं तप के लिए वन को चले गए। कुछ समय बाद नाग कन्या जरत्कारु ने अपने पति ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक को जन्म दिया। उन्होंने ही जन्मेजय के नाग यज्ञ में समस्त नागों को भस्म होने से बचा लिया था।